तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से गूंज उठा दिल्ली का भारत मंडपम। G20 की बैठक शुरू हुई और दुनिया के ताकतवर मेंबर कंट्रीज के बीच बैठे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उस दिन के शुभारंभ से। चैप्टर 1 G20 समिट भारत डे 1। भारत मंडपम में खड़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्टेट हेड का, उनके रिप्रेजेंटेटिव का एक एक करके स्वागत कर रहे थे। किसी से वो हाथ मिला रहे थे, किसी से गले मिल रहे थे, किसी से हाथ मिलाने के बाद बहुत देर तक उससे बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। तो देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से देश से भारत का रिश्ता कैसा है। आप सबको शायद याद होगा, हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, इंडिया वर्सेस भारत। क्या नाम होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए? अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत मंडपम में प्रधानमंत्री के अपनी कुर्सी पर बैठते ही जो तस्वीर पूरे देश में वायरल होनी शुरू हुई, ट्रेंड करनी शुरू हुई, वो तस्वीर थी ये, जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं और प्रधानमंत्री की टेबल के आगे भारत लिखा हुआ। और उसके बाद पूरे देश में ये चर्चा तेज हो गई कि क्या अब हमारा देश सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, देश के नाम को लेके इस फास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट में एक अपडेट यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र से भी आया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश के नाम को बदलने पर तब विचार करते हैं जब हमारे पास आधिकारिक रूप से नाम बदलने को लेकर अनुरोध भेजा जाए, यानी रिक्वेस्ट भेजा जाए। अगर इस तरह का औपचारिक अनुरोध हमें भारत से मिलता है तो हम इस पर विचार करेंगे। चैप्टर 2 तालियों की गड़गड़ाहट से क्यों गूंज उठा भारत मंडपम। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर सबको राजी करना एक भारत के लिए बड़ा चैलेंज क्यों था? अब जरा इस सिनेरियो को समझते हैं। देखिए, क्या है, रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इसके बीच जो सारे सदस्य देश हैं ना, उनके बीच इसको लेकर डिफरेंसेस हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है जो किसी भी हालत में ये चाहता है कि भाई रूस के लिए सख्त से सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, और दूसरी तरफ चीन और रशिया जो ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में रूस का नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन भैया, हमारा भारत तो हमारा भारत है। उसने अपनी कूटनीति से इस आम सहमति को संभव कर दिखाया। चैप्टर 3 इस ड्राफ्ट स्टेटमेंट में क्या बदला गया? देखिए, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में ना कहीं भी रूसी आक्रमण का सीधा जिक्र नहीं था। उसमें यह कहा गया था कि सभी देश एक दूसरे के खिलाफ ताकत और धमकी के इस्तेमाल से बचेंगे। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट के अमेंडमेंट के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध पर क्या कहा गया वो देख लीजिए। यूक्रेन में युद्ध को लेकर बाली में हुई चर्चा को दोहराते हुए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्तावों पर अपने राष्ट्रीय रुख को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को यूएन चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के मुताबिक काम करना चाहिए। यूएन चार्टर के मुताबिक सभी देशों को किसी भी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ भूभाग पर कब्जे की धमकी या ताकत के इस्तेमाल से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी अस्वीकार्य है। तो इन चेंजेस के बाद संशोधित ड्राफ्ट सभी G20 नेताओं को भेजा गया और सब में इसको लेकर आम सहमति बन गई। और तभी जब प्रधानमंत्री सभागार में भारत मंडपम में इस बात की अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने सहयोगी मंत्रियों, G20 शेरपा और पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे थे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, हॉल तालियों से गूंज उठा। अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। और ये कहते वक्त
उनके चेहरे पर गर्व, संतोष और विजय का भाव था। चैप्टर 4, भारत की पहल पर G20 में शामिल हुआ अफ्रीकन यूनियन। समिट के पहले दिन के बड़े ऐतिहासिक फैसले के बाद अब दूसरे हिस्टोरिकल डिसीजन की बारी थी और उस पर भी सारे सहयोगी देशों ने अपनी सर्वसम्मति दी। भारत के प्रधानमंत्री ने 55 अफ्रीकन देशों के समूह को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसको सभी देशों ने स्वीकार किया और उस पर अपनी सहमति दी। चैप्टर 5, G20 समिट भारत, दूसरा और आखिरी दिन। दूसरे दिन की शुरुआत हुई राजघाट से। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब दुनिया के इतने ताकतवर देशों के स्टेट हेड्स एक साथ राजघाट पर एकत्रित हुए और उसके बाद सारे वर्ल्ड लीडर्स ने एक साथ बापू को श्रद्धांजलि दी। दूसरे दिन का ज्यादातर समय बायलैटरल मीटिंग्स का रहा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अलग अलग स्टेट हेड से बायलैटरल मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद समय आया समापन का, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे संस्कृत के एक श्लोक के साथ G20 को समाप्त किया। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो G20 समिट का ये 2 दिन फुल पावर पैक्ड रहा और इसके बाद प्रधानमंत्री ने अगले साल के लिए इसकी मेजबानी ब्राजील को सौंपी। तो नीति पथ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हम आपके जवाबों का इंतजार करते रहते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद।